तो बस यहाँ पे हो गई है रविवार की सुबह और ना आज हमें जाना भी है, तो पता है सुबह से ही ख़राब लगने लगा है। और बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ सुबह सुबह नहा के, और बस मैं जा रही हूँ अब नीचे। और देखो ये दोनों सो ही रहे हैं, विहान और विहान के पापा दोनों सो रहे हैं। विहान को देखो कैसे परिक्रमा करते हुए सो रहा है, उस साइड मुँह हो गया, सीधे सुलाया था तो। और पूरा रूम भी अभी बिखरा फैला है। और ये रॉड भी ले जा रही हूँ नीचे। मुझे नहाना था तो नीचे से ले आई थी मैं पानी गर्म करने के लिए। और बस यहाँ पे क्लीनिंग भी पूरी हो गई है, और आज फिर से सारी चीज़ें अंदर रखा जाएंगी दीवान के। और तो बस यहाँ पे 8 बजे का टाइम हो रहा है और 8 से कम ही हो रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बातें आपस में, इसलिए हम लोग हंस रहे थे। और ना यहाँ पे भाभी देखिए गोल गोल बाटी करती रखती जा रही है, भाभी सेकेंगी बड़ी भाभी, जब तक उन्होंने अभी कंडे जलाए हैं। और आज कंडे की बाटी बन रही है, वैसे मेनली हमारे यहाँ ओवन की बनती है, पर इस बार कंडे की बन रही है, ठंड है इस वजह से। और ना मुझे ओवन की तो आ जाती है और कुकर में, पर ना कंडे की नहीं आती, पर मुझे सीखना है। तो ऐसा कभी मौका भी नहीं आ पाता, भाभी लोग ही बना लेते हैं, मैं भरता भरता फ्राई कर लेती हूँ, पर मुझे सीखना है। और भाभी लोग सिखाते भी बहुत अच्छे से हैं। तो बस यहाँ पे ना भाभी की बाटियाँ सीख गई, और मैंने ही बोला था कि आप दिन में ही बना लो, क्योंकि हमको शाम को निकलना है रात में, तो फिर इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, दिन भर में चला फिरी होते हो, रात में बस खा के लेट जाना है, तो थोड़ा सा ना डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस इसी वजह से सुबह ही बन रही हैं बाटियाँ, और अच्छी भी लगती हैं सुबह सुबह। और तो बस यहाँ पे गरम गरम देखिए आग भी जल रही, तो पता मैं यहीं तापने भी बैठ गई थी। और बस इसके बाद मैं भरता फ्राई करूँगी, तो पहले अब मैं जाके करूँगी पूजा, भगवान जी को नहलाना है, उनकी पूजा करनी है। तो बस फिर उसके बाद मैं भरता फ्राई करूँगी, जब तक बाटी भी बन जाएगी। और जब तक ना वहाँ पे भाभी लोगों की बन रही है बाटियाँ और भट्टा भुंज रहे हैं, जब तक मैंने यहाँ पे कर ली है भगवान जी की पूजा। पूजा में भी थोड़ा टाइम ही लग जाता है, आधा घंटे तो लग ही जाते हैं। और बस मम्मी भी यहाँ नहा ली हैं, तो मम्मी कर रही हैं पूजा, पाठ वगैरह कर रही हैं, और मेरी पूजा तो हो गई। तो बस अब भरता फ्राई करूँगी मैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ भट्टे का भरता, और भट्टे को अच्छे से देख लिया था, क्योंकि कीड़े वगैरह का डर रहता है, तो देख लिया था अच्छे से। और बस यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और पता है ठंडे में भट्टे का भरता बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना मटर वगैरह आती है बहुत सारी, तो वो डाल लो, सब कुछ डाल लो ना, तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं लहसुन से भट्टे का भरता फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी और मंझले भैया भट्टे के भरता ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो लोग आलू और टमाटर का भरता खाएँगे। तो और बाकी हम सब लहसुन खाते हैं, मम्मी और भैया नहीं खाते, मंझले भैया लहसुन। तो बस उन लोगों के लिए आलू का हो जाएगा, और हम लोगों के लिए भट्टे के लिए तो मैंने भट्टे का भरता लहसुन से फ्राई करूँगी। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है गरम गरम भरता देखकर। और पता है बाटी और भरता का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है यार, देसी खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है, घी से डूबी हुई बाटी बढ़िया भरता। तो आ जाइए आप लोग भी भरता खाने के लिए, बाटी खाने के लिए। और देखिए यहाँ पे ना इसने विहान ने सुबह से ना कपड़े चेंज किए हैं, कली के कपड़े पहने हैं, और ब्रश बड़ी मुश्किल से कराया है, और उसको भागने की पड़ी थी बिल्कुल खेलने के लिए। और पता है देखिए कितना नखरे दिखा रहा है, नमन बड़ी मुश्किल से इसको ना खाना खिला पा रहा है। हम लोगों को मार्केट जाना था, तो वो कह रहा था कि चाची आप तैयार हो जाओ, मैं खिला देता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से उसने एक पूड़ी खिलाई, बहुत नखरे दिखा रहा था ये। सागर में सब उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके भाई लोग और उसके मम्मी पापा, दोनों पापा। और हम लोग तो डांट भी दें, पर वो लोग कभी नहीं डांटते। और ना दादी तो पता है बहुत लड़े आ जाता है, यहाँ आके बहुत अपनी मनमानी करने लगता है, और बिल्कुल सबको इशारों पे नचाता है। देखो कह रहा है मोबाइल लगा दो तब मैं खाऊंगा, बहुत ऊधम करता है, बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगता है यहाँ पर आकर। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं मार्केट के लिए। और पता है इतनी हलाली आ रही थी बाटी खाने के बाद, बहुत तो पानी पीवा जा रहा था, और ना बार बार प्यास लग रही थी, और ना बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो बस हम लोग को जाना ज़रूरी था, इसलिए गए, क्योंकि विहान के बहुत सारे कपड़े लाने थे ठंड वाले। तो बस भाभी और मैं जा रहे हैं, बड़ी भाभी और मैं, और आज मंजली भाभी भी जा रही हैं अपने मायके।
और ना यहाँ पे विहान बड़ी मम्मी की गोदी में बैठा है, मेरे पास नहीं बैठा वो। और बहुत चाहता है अपनी दोनों मम्मियों को, मुझसे ज़्यादा चाहता है इवन वो। और उन लोगों ने प्यार भी बहुत दिया, और सच बताऊँ तो वो तो बच्चा है तो उससे तो प्यार देंगे, और मुझे भी उन्होंने बहुत प्यार दिया, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं आता था शादी के बाद। उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया, कभी ना चिल्लाया, और बहुत प्यार से सिखाया। बहुत अच्छी हैं दोनों। और हमारे मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, भैया लोग भी बहुत अच्छे हैं। भैया और मम्मी तो बहुत सीधी हैं, और भैया लोग तो बेटा के अलावा कभी बात ही नहीं की होगी उनने आज तक मुझसे। तो वो ससुरालपना हमारे ना, जैसे कई फैमिली में होता है, वो हमारी फैमिली में आपको दिखेगा भी नहीं। और बहुत कोऑर्डिनेशन है हमारी फैमिली में, और ना सब बहुत प्यार से रहते हैं। और दीदी, जिया जी, उनके बच्चे, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आई लव माई फैमिली। और हाँ, फिर ना मैंने व्लॉग शूट नहीं किया बीच में शॉपिंग करते करते, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। और आज है क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल। और बस हम कुछ देर में घर भी पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ना अभी छत पे हूँ, और बस नीचे ही जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि ये अंदर है, तैयार हो रहे हैं। तो मैंने बोला, और फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैंने बोला क्यों इनको डिस्टर्ब किया जाए। तो ना अभी बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने की तैयारी हो रही है। खाना बना लिया है, पुलाव बना लिया, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी, रोटी, और बस भरता बनाया थोड़ा सा। और तो बस खाना बना लिया है, बस खाने ही जा रही हूँ। क्या बना लूँ ना तो एकदम से इच्छा नहीं होती, और सुबह बाटी खा ली ना तो वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस इसीलिए। तो बस मैंने बोला थोड़ा सा ऊपर और लंच रखने आई थी रास्ते के लिए। वैसे तो हम लोग 1:30 बजे निकलेंगे, फिर भी रास्ते के लिए रखना है, बच्चा है साथ में। मम्मी कह रही थी कि पूड़ी वगैरह लेते जाओ, पूड़ी सब्ज़ी, तो वो भाभी ने बना दी थी पहले। फिर रोटी सेकी मैंने, सब्ज़ी बनाया और पुलाव। तो बस अब चलो गरम गरम खा लेते हैं, फिर खाना तो है, खा पियो। बहुत ख़राब लगता है यार जाना, कर क्या करें, मजबूरी है, छुट्टी ही नहीं मिलती इनको, तो जाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। तो बस, और आज मंजली भाभी भी चली गई, तो बहुत ख़राब लग रहा है, पर क्या करें। तो और सुना घर हो गया, मतलब मैं भी चली जाऊंगी, और मंजली भाभी भी चली गई, क्योंकि बागेश्वर धाम जी के प्रवचन हो रहे हैं दमोह में, तो भाभी वही सुनने गए हैं। तो बस और अभी बच्चों की भी छुट्टी चल रही है, तो वो भी चली गई। तो चलिए चलते हैं नीचे, मैं खाना खा लूँ, फिर इन्हें प्रदर्शनी जाना, तो विहान को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा पापा में से कोई एक तो से चाहिए। तो बस चलिए, अब मैं जाऊँ नीचे खाना वगैरह खाने के लिए। और आज से ठंड भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बस चलिए चलते हैं। तो बस हम लोग अब तैयार भी हो गए हैं, और हमारा सामान भी पूरा लग गया है, पैकिंग हो गई है, इन्होंने पूरी पैकिंग कर ली थी। ये प्रदर्शनी गए थे तो वहाँ से भी बहुत सारा सामान ले आए थे, चाकोली वगैरह, वो चकली होती है ना जो, वो, और बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह प्रदर्शनी से। अचार वगैरह भी लेकर आए, इनको जो पसंद है, उनको वहाँ के अचार बहुत पसंद आते हैं, तो वो भी लेकर आ गए थे। और वो गटागट आती है जो बेर की बनी होती है, वो टॉफ़ी जो पुराने ज़माने में चलती थी, वो खट्टी मीठी वाली चटपटी टॉफ़ी, वो भी लेकर आ गए थे। और साथ में ना मेरे लिए कुर्ती वगैरह लेकर आए, तो मैं आपको पानी गाँव में दिखाऊंगी। और इस बैग में ना तो पूरे विहान के कपड़े रखे हैं, और बड़ी मुश्किल से पैकिंग कर पाए हम लोग, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और क्योंकि विहान की जैकेट ही हो गई थी जिसने पूरी जगह ले ली, और फिर ब्लैंकेट के लिए जगह नहीं बची, तो हमने इस थैले में रखा है। तो पानी गाँव चल के आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की। तो बस हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे स्टेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने ना विहान को सुला दिया है, और मुझे भी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, पर ना मैं ट्रेन में जाकर ही अब सोऊंगी आराम से। और बस ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसे जैकेट वगैरह पहना के सुला दिया था, थोड़ा देर सो लेगा। और फिर क्योंकि स्टेशन जाते हैं ना तो फिर उठ ही जाएगा, और ठंड भी बहुत है। और उसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, फिर पानी गाँव जाके मिलते हैं। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोग अब भी पानी गाँव आए हैं, और रास्ते में सफ़र तो बहुत ख़तरनाक वाला था, मैं उसकी कल्पना भी नहीं आप लोग कर सकते, क्योंकि इतनी ठंड थी ना, मतलब समझ में आ गया कि सफ़र करने के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ठंड में। और बस देखिए यहाँ पे कितना गंदा पड़ा है, आते इससे देखिए ये, देखिए मुझे ना खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ से ख़त्म। ये देखिए इतना फैला डला है ना सब कुछ यहाँ पे, ये देखिए इतने सारे ये
कपड़े हैं। और अभी मैंने इतने कपड़े जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे ना सफ़र में ख़राब हो जाते हैं तो वो गलाए हैं, क्योंकि ना वो ऐसे नहीं यूज़ किए जाते। तो बस यहाँ पे विहान को खिला पिला दिया। अब इससे ना ऊपर बेडशीट चेंज करके और फिर इसको यहाँ पे बैठा दूँगी और फिर मैं अपनी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि ना फिर पूजा पाठ भी करनी है। और अभी 10 बज रहा और थोड़ी देर पहले ही हम लोग पहुँचे हैं, तो बस बहुत बुरी हालत है घर की। तो चलिए लग जाती हूँ काम में और आज पूरा काम ही करके रहूँगी। तो चलिए